वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सेशन 4 ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के सेशन 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, second is main features of Windows 98, then comes symbol for a menu commands, start button or taskbar, Windows Explorer, managing files, folders and windows, and sharing folders and printers। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स पढ़ेंगे हम विंडोज 98 के, सिंबल फॉर मेन्यू कमांड्स, स्टार्ट बटन और टास्क बार क्या होती है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, कैसे हम फाइल्स को मैनेज करते हैं, फोल्डर्स को मैनेज करते हैं, विंडोज को मैनेज करते हैं, शेयर कैसे करते हैं हम फोल्डर्स को, और अबाउट द प्रिंटर्स। Introduction, it is defined as a system software which acts as an interface between the user and the hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है हमारा इंटरफेस एज अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 एटसेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज 98। विंडोज 98 के हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर इज क्रिएट्स द लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस व्हिच कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। इट हैंडल्स द इंटरनल फंक्शन सच एज मैनेजिंग द कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ये जितने भी इंटरनल फंक्शन है उनको हैंडल करता है, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं उन सबको मैनेज करना। A graphical user interface which uses a picture, symbols, windows and the words on the screen that we can control with the mouse। जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं उन सबको यूज, जैसे कि हमारे पास जो यूज करते हैं पिक्चर्स, सिंबल्स, विंडोज, वर्ड्स, उनको स्क्रीन पे उनको कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ माउस। दैट्स व्हाट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डज। Then built-in programs or accessories like WordPad, Notepad, calculator, Paint program, etc। Windows 98 में हमारे पास built-in already features हैं, जैसे कि हमारे पास WordPad हो गया, Notepad हो गया, calculator हो गया, Paint और इसके अलावा other features। The World Wide Web is easily accessible from anywhere in Windows। One can communicate over the internet using internet tools include with the Windows can send email, chat and view news। जो वर्ल्ड वाइड वेब है www, हम लोग विंडोज 98 की हेल्प से हम लोग इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं कहीं से भी। कोई भी इंसान इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है यूजिंग द इंटरनेट टूल्स, जैसे कि विंडोज वन कैन सेंड ईमेल, कोई किसी को ईमेल सेंड कर सकता है, चैट कर सकते हैं लोग एंड न्यूज को व्यू कर सकते हैं। इट सर्व्स एज द बेस सॉफ्टवेयर इन विच वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स कैन ऑपरेट। ये सर्व करता है एज अ बेस सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास जो भी हम लोग वैरायटी के प्रोग्राम्स जो हम लोग ऑपरेट करवाना चाहते हैं उन सब को एज अ बेस प्रोवाइड करता है।
Using mouse, Windows 98 is designed to use with a mouse. जो हमारा Windows 98 था वो हम लोगों ने किस लिए डिजाइन करा, ताकि हम लोग माउस के साथ उसको यूज कर सके, इंटरैक्ट कर सके। तो जो 4 बेसिक एक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं हमारे माउस के, फर्स्ट इज पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग। पॉइंटिंग का काम क्या है, पॉइंट करना हमारे डेटा को। क्लिकिंग का काम क्या है, हम लोग जो क्लिक करते हैं उसको। डबल क्लिक करके हम लोग डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको पर्टिकुलर डेटा को ड्रैग करना, मूव करवाना, दैट्स अ वर्क ऑफ ड्रैगिंग। So the 4 basic mouse actions throughout this course are pointing, clicking, double clicking and dragging. Symbol for menu commands. हमारे पास जो मेन्यू कमांड्स आती हैं उनके सिंबल्स क्या है हमारे पास। As a shortcut, a special convention to indicate a menu command. हमारे पास as a shortcut हमारे पास अवेलेबल होता है which indicate a menu command. When one want to choose a command from a menu bar, it will follow a pattern menu name command. अगर किसी को चूज करनी है कोई पर्टिकुलर कमांड मेन्यू बार में से, तो वो उस पैटर्न को फॉलो अप करेगा मेन्यू नेम कमांड में से। Desktop. A desktop is where one places a useful things which are always accessible. We can place the shortcuts of a software on a desktop. डेस्कटॉप हमारा बेसिकली क्या है, जो हम लोग के पास स्क्रीन दिखती है हम लोगों को अपने मॉनिटर पे, दैट इज व्हाट अ डेस्कटॉप इज। तो डेस्कटॉप पे हम लोग इजीली अपनी थिंग्स प्लेस कर सकते हैं, अपनी चीजें प्लेस कर सकते हैं जो इजीली एक्सेसिबल होती हैं। और इसके अलावा हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स भी अपने डेस्कटॉप पे रख सकें ताकि हम लोग उसको इजीली एक्सेसिबल करें, उसको इजीली यूज कर सकें। अब डेस्कटॉप तो हमने पढ़ लिया, अब डेस्कटॉप के आइकन्स क्या क्या होते हैं, दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। सो फर्स्ट आइकन इट कम्स अ माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर एक ऐसी प्लेस है जहां पे हर एक चीज प्रेजेंट है। हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी रोम, कंप्यूटर का मेन कंट्रोल, दैट्स अ कंट्रोल पैनल, ये सब चीजें हमारी किस पे प्रेजेंट होती है, माय कंप्यूटर में। और माय कंप्यूटर से हमारे जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सके। सो बेसिकली इट इज अ गेटवे टू आवर कंप्यूटर। अगर हमें माय कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो हम माय कंप्यूटर के आइकन पे जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन अप हो जाएगा। At my computer, everything is present. Hard drive, floppy, CD-ROM, computer's main control, that's control panel. All the computer resources can be accessed from my computer. It is the gateway of your computer. To access my computer, double click on its icon in the desktop. अगर हम बात करें माय डॉक्यूमेंट्स की, अगर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जो भी पर्सन है, जो यूजर है, अपने पर्सनल स्टफ जैसे कि कोई फाइल, कोई फोल्डर जो उसने कंप्यूटर पे क्रिएट करा है उसको स्टोर कर सकता है। माय डॉक्यूमेंट्स हमारे डेस्कटॉप की ड्रॉअर होती है जहाँ पे हम लोग अपने पेपर, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। At my documents, one can store all the personal stuff like files, anything one can create with a computer. My documents is your desktop drawer where one can put their papers. Then comes recycle bin. रिसाइकिल बिन हमें वो स्पेस प्रोवाइड करता है जो भी फाइल्स, जो भी फोल्डर्स हम लोगों ने डिलीट कर दी है, और इट अगेन हमें एक सेकेंड चांस प्रोवाइड करता है उन पर्टिकुलर फाइल्स जो हम लोगों ने डिलीट करी है उन फाइल्स को रिकवर कर सके। So recycle bin provides a space for the deleted files from folders or desktop and provides a second chance to recover the files deleted. Then comes Internet Explorer. It is a piece of software called browser that allows to explore the internet. अगर हमें इंटरनेट को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए we will use the Internet Explorer. ये हमें इंफॉर्मेशन को ब्राउज करने के लिए, या ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन ब्राउज कर सकें। This is we will use the Internet Explorer.
Online services. Online services is in subscription computer services when can use it to access a wide variety of information and exchange the messages with the other users. ऑनलाइन सर्विसेज से हम लोग जो भी कंप्यूटर की सब्सक्रिप्शन है, जो भी उसने सब्सक्राइब करी है सब्सक्रिप्शन, वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और उससे हम लोग जो मैसेज है वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं विद द अदर यूजर. Start button and taskbar. The place mouse over a start and see click here to begin. A start gives access to the all application on computer. जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने कंप्यूटर को ओपन अप करेंगे, हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एंड ऑफ द कॉर्नर में हमारे पास स्टार्ट बटन अवेलेबल होगा. जैसे ही हम लोग इस पे अब क्लिक रखेंगे, अपना माउस इस पे रखेंगे, तो इट विल शो अ मैसेज, इट विल अपीयर अ डायलॉग बॉक्स स्टेटिंग दैट क्लिक हेयर टू बिगिन. अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे जनरेट करनी है तो स्टार्ट बटन उन सब का एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है एवरी टाइम, और हम लोग स्टार्ट बटन से इजीली उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. जैसे ही हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, हमारे पास एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा, ओपन अप हो गया. स्टार्ट बटन प्लेस द माउस ओवर स्टार्ट एंड सी क्लिक हियर टू बिगिन. Start gives access to the all applications on the computer. Every time to install a software in a system, one can easily access through the start button. Click on start and start menu appears. प्रोग्राम सब मेन्यू. अगर हम लोग प्रोग्राम सब मेन्यू की बात करें तो एवरी प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द प्रोग्राम सब मेन्यू एंड कैन ऑल्सो एक्सेस द कंप्यूटर एसेसरीज लाइक सिस्टम टूल्स, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट फीचर्स. Move your mouse pointer over the program's item to on a start menu and another menu will pop up. जब भी हमारा प्रोग्राम है कंप्यूटर, उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने सब मेन्यू के साथ. अगर मैंने किसी पे क्लिक करा और उसके साथ वाला हमारे पास एक सब मेन्यू हमारे पास ओपन अप हो जाएगा. Favorite submenu. While surfing the internet, one can store a favorite address in this folder so that they do not have to memorize them. This feature is very useful for the internet users. जो हम लोग इंटरनेट पे फाइल्स यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे फेवरेट एड्रेसेस हैं, उन फेवरेट सब मेन्यू में हम उन फोल्डर्स में इसको स्टोर कर सकते. सो उस केस में हमें उनको याद नहीं रखना पड़ेगा. सो ये फीचर्स बेसिकली यूजफुल किसके लिए है? जो भी हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं उनके लिए यूजफुल है. Now then comes settings. अगर हमें अपने कंप्यूटर की, हमें सिस्टम की सेटिंग्स चेंज करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेटिंग्स का. जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, स्टार्ट के बाद we will select the setting, then we will move to the control panel and then we will double click on a network dialog box that appears. Click on add in a manufacturer's list, click the name of the manufacturer of the network software. In the network client list, select the client software using and then click on OK. The client software is added to the computer. On configuration tab, select client and then click on the properties. Enter the configuration options for the network and then click on OK. Click OK and then click OK again. A client software is installed and computer restarts. Windows Explorer. Windows Explorer is a feature that can use to view the contents of the computer and network drives in a hierarchical structure. Instead of opening the drivers and folders in a separate windows, browse them through a single windows. Windows Explorer हमें वो फीचर प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग कंप्यूटर या नेटवर्क ड्राइव्स के जो कंटेंट्स हैं उनको व्यू कर सकें. और वो कैसे व्यू करेंगे? हम लोग एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक सिंगल ड्राइव्स, एक सिंगल फोल्डर्स की जगह उनको ओपन अप करने के लिए हम एक सिंगल विंडो पे उसको ओपन अप कर सकते हैं. Now come creating a folder. On the desktop, double click My Computer. My Computer की विंडो ओपन अप हो जाती है. My Computer window is open.
Double click this drive or folder in which you want to create a folder. The drive or the folder window opens. On a file menu, point a new and then click a folder. Type a folder name, press enter, a new folder appears and a location selected. अगर मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम लोग डबल क्लिक करेंगे माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर की विंडो जैसे ही ओपन अप होंगी हम लोग डबल क्लिक करेंगे डिस्क ड्राइव और फोल्डर जिस पे हम लोग को फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग जो पर्टिकुलर ड्राइव है या जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो ओपन अप हो जाएगा। हम लोग फाइल मेन्यू पे जाएंगे, हम लोग पॉइंट करेंगे न्यू पे एंड देन वी विल क्लिक ऑन द फोल्डर। हम लोग अपने फोल्डर का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। जो हमारा जो नया फोल्डर है वो क्रिएट हो गया और हम लोग उसको देख सकते हैं। जो भी हम लोगों ने उसकी लोकेशन सेलेक्ट करी थी वहां पे उस पर्टिकुलर फोल्डर को हम लोग देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन अप कर सकते हैं। To find a file or a folder. To find a file or folder, click on the Start button, point to Find, and then click Files or Folders. The Find dialog box appears. Type the file or the folder name one want to find. Click the look and down arrow and click Browse to specify where to search. Click Find Now. After the movement, the result will of the search appear. अगर कोई पर्टिकुलर फाइल फाइंड करनी है या पर्टिकुलर फोल्डर फाइंड करना है उस केस में वी विल यूज द क्लिक फाइल फोल्डर ऑप्शन। हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम लोग पॉइंट करेंगे किस पे, फाइंड पे, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे फाइल्स और फोल्डर्स पे। तो हमारे पास अब एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन अप होगा, अपीयर अप होगा। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे फाइल और फोल्डर का नाम जो हम लोगों को फाइंड करनी है। उसके बाद वी विल क्लिक ऑन द लुक एंड डाउन एरो और वी विल क्लिक ऑन ब्राउज टू स्पेसिफाई वेयर टू सर्च। वी विल क्लिक ऑन फाइंड नाउ। आफ्टर अ मोमेंट द रिजल्ट ऑफ सर्च विल अपीयर। ओपन अ फाइल और अ फोल्डर। On a desktop, double-click My Computer. The My Computer window opens. Otherwise, click on Start and choose a program Windows Explorer. Double-click the drive that contains the file or the folder one want to open. Double-click the drive that contains the file or folder one want to open. हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है या कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करना है, हम लोग सबसे पहले जाएंगे डेस्कटॉप पे, डबल क्लिक करेंगे माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर की विंडो ओपन हो गई। अदरवाइज उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और अपना प्रोग्राम चूज करेंगे जो भी विंडोज एक्सप्लोरर की हेल्प से। फिर उसके बाद हम लोग डबल क्लिक करेंगे ड्राइव पे जो भी उस पर्टिकुलर फाइल को कंटेन करता है या जो भी उस फाइल फोल्डर को कंटेन करता है जो हम ओपन अप करना चाहते हैं, उस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग डबल क्लिक करेंगे अपनी पर्टिकुलर फाइल पे जो भी हम लोग ओपन अप करना चाहते हैं। Now comes rename a file or folder. अगर एक पर्टिकुलर फाइल को दोबारा नाम देना है तो उस केस में we will use a rename file or folder. On the desktop, double click My Computer. The My Computer window opens. Otherwise, click on Start and choose a program Windows Explorer. Double click the drive that contains the file or the folder one want to rename. On the file menu, click rename and type a name, then press enter. अगर कोई पर्टिकुलर फाइल को रीनेम करना है तो उस केस में हम लोग डबल क्लिक करेंगे माय कंप्यूटर पे। अदरवाइज हम लोग स्टार्ट पे जाएंगे और अपना प्रोग्राम चूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। डबल क्लिक करेंगे ड्राइव पे जो भी उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को कंटेन करना है। उसके बाद we will click on file menu and we will click on rename. We will type the name and we will press the enter. To copy or move a file or folder on the desktop,
Double click My Computer. The My Computer window opens, or click on a Start and choose a program Windows Explorer. Double click the drive that contains a file or folder we want to move. Select the file or folder we want to copy or move. On the Edit menu, click Copy to copy file or click Cut to move the file. Double click the folder in which you want to place the file or the folder. On the Edit menu, click Paste. The file appears in its new location. To change the user level access control, click on Start, select Settings Control Panel, and then double click on the network. Click the Access Control tab, click on User Level Access Control. In an obtain list of the user and the group forms, type the name of the domain or a server you want to use, and then click on Cookie. Now prompted to supply the additional information about the domain or server specified. Restart the computer. किसी भी फाइल को डिलीट करना है या किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है, उसके लिए हम लोग ये स्टेप्स फॉलो अप करते हैं. The first step is, on the desktop, double click on My Computer. The My Computer window opens, or click on the Start or choose the program Windows Explorer. Double click the drive that contains the file or the folder to delete. Select the file or folder to the delete. On the File menu, click Delete. The Confirm File Delete box will appear. Click Yes and the file is deleted and move to the Recycle bin. Windows most common tasks. First is minimize, maximize, restore and close. Every window has three squares at the top right of the screen. The minus sign is minimize and the double square sign is to maximize and restore. Title bar, it displays the name of the program in which one is working. It also displays the name of the file or the folder or the drive one is working with. The scroll bar, when the size of the window exceeds a vertical or the rectangular scroll bar appears. Sharing folders and printers. अगर हम कोई भी folders या printers share करने हैं, तो in that case there is a two type of access. First is share level access control. It is the default access of the setting. It lets require a password for each shared resources. Second is user level access control. Let's specify who has the access and to each shared resources, but it does not require a password. File sharing and print sharing services. Click on Start, select Settings Control Panel and then double click on Network. Click the Access Control tab. The Network dialog box appears. Click on File and Print Sharing. Select the checkbox, the sharing options, click OK and then click OK again. Set up disk so that a file and print sharing can be installed. Restart a computer before a new setting will take effect. After the setup of file sharing services, one can share a folder or a printer. Share folder with a share level access control. In My Computer, right click on a folder one want to share and then click Sharing and a submenu Properties dialog box will appear. Click on Sharing tab and then click on Shared As. In share name, type the name of the folder. In access type, click Read Only or Full, depends on password. A type password, if use the one, then click on OK. Retype the password and then click on OK. Do it yourself. Thank you. Happy learning. We learning.